तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम दो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे पीडीएस कोर्स में। वन ऑफ देम इज स्टैक। हाँ, तो वन ऑफ देम इज स्टैक एंड दूसरा हम देखेंगे क्यू, है ना। तो इन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों से कंबाइंड क्विज में भी आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका साथ क्विज 2 इवन एंड टर्म तक नहीं छोड़ने वाला। इवन एंड टर्म में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बेसिक वेरिएशन जो इनका होता है कि ये एक स्टैक देते हैं, एक क्यू देते हैं, एक से स्टैक से निकलते हैं, क्यू में डलवाते हैं, क्यू से निकाल के स्टैक में डलवाते हैं, इस तरह से। एंड फिर एट द फाइनल कुछ पूछते हैं कि स्टैक में थर्ड एंट्री क्या होगी, या स्टैक में फोर्थ एंट्री, या फिर स्टैक में क्या होगा, या क्यू में मतलब फाइनल क्यू कैसा होगा। ये उसका सबसे बेसिक वेरिएशन है। क्विज़ेस में कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो फॉर क्विज़ेस पर्पसेस ओनली यू कैन स्किप द कोडिंग। कोड मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। ये बस पूछ सकते हैं कि लाइक स्टैक को हम पाइथन लिस्ट या लिंक लिस्ट किससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक सवाल पूछ सकते हैं, बट ये कोड से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एटलीस्ट क्विज़ेस में। ओपीपी में ऑब्वियसली पूरा कोडिंग बेस ही आएगा। ओपीपी में स्टैक और क्यू का काफ़ी यूज़ भी होता है। स्टैक क्यू और ग्राफ्स का, इन तीनों का काफ़ी यूज़ होता है, तो अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ओपीपी के लिए उतना बेटर है। जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना बेटर है। स्टैक क्यू और हाँ, एक चीज़ है, स्टैक का तो आप लिस्ट से भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो तो पहले तो आप लिंक लिस्ट काफ़ी अच्छे से करो, क्योंकि लिंक लिस्ट है ना, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर कोर्स का। मतलब आप भले वो सी में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, कोई सा भी जावा, जिसमें भी लिंक लिस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके बहुत सारी चीज़ें पहले तो आसान करती है, एफिशिएंट करती है आसान से ज़्यादा। तो आप और इससे क्वेश्चन भी आता है, ऐसा मत समझना कि मैं बस कोडिंग मतलब अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ, लिंक लिस्ट से क्वेश्चन भी आते हैं। लिंक लिस्ट अच्छे से करना। लिंक लिस्ट के दो वेरिएशन है, एक जिसमें हेड हो, एक जिसमें सिर्फ हेड हो। इसमें आपको पूरा ट्रैवर्स कर, इसमें क्विज़ेस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना कि सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो एक वेरिएशन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल हेड होता है, एंड उससे हम पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, या उससे हम डिटरमाइन करते हैं। हाँ, तो दूसरा है डबल लिंक लिस्ट, जिसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसमें मतलब हम एक जो लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग है उसमें हम हेड लगाते हैं, हेड पॉइंटर, मतलब हेड और टेल बेसिकली पॉइंटर्स है। हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, टेल लास्ट नोड को पॉइंट करता है ना। तो इस हिसाब से हम हेड और टेल से ये बेटर रहता है, ये वेरिएशन बेटर है, क्योंकि यू कैन एक्सेस फ्रॉम बोथ हेड एंड टेल, तो आप दो जगह से इसका एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका ट्रैवर्सल टाइम बहुत कट कर देता है। बाकी आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना कि लिंक लिस्ट का पूरा कैसे होता है। ये गिटहब नोट्स है ना, जहाँ से मैंने उठाया, तो ये मैंने पीडीएफ बनाया इसलिए ये विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा। अगर आप गिटहब पे डायरेक्ट जाके पीडीएफ के नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये विजुअलाइजेशन भी दिखेगा। ये काफ़ी अच्छे होते हैं आपको समझाने के लिए, और सोर्स भी दे रखा है, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे जाकर देख सकते, visualalco.net। इस पे काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो इसमें आप पूरा कोडिंग देख सकते हैं। हाँ, तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्टैक। सबसे पहले स्टैक क्या होता है? स्टैक सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले जैसे ही आप स्टैक सुनते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ सकता है कि स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक ऑफ फोल्डर्स। तो स्टैक क्या होता है? मान लो ये एक कॉइन है ना, कॉइन नहीं दिख रहा, वो सर्कल ही कर लेते बेटर रहेगा। ये एक कॉइन है ना। अब अगर मैं ये एक कॉइन, अब अगर मैं इसके ऊपर एक कॉइन रखूं तो कैसे होगा? वो इसके ऊपर आएगा, मतलब डायरेक्ट। जैसे ये अगर एक स्टैक ऑफ बॉक्स है, ये बॉक्स, इसके ऊपर एक और बॉक्स, इसके ऊपर एक और बॉक्स, तो स्टैक मतलब तो यही समझ में आता है ध्यान से अगर आप सोचे तो, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से हम स्टैक करते हैं।
अगर कोई बोले कि स्टैक दीज बॉक्सेस, तो क्या करोगे आप? एक के एक रखोगे, उसके ऊपर एक रखते जाओगे जब तक सारे बॉक्सेस खत्म नहीं हो जाते। तो ये बेसिकली आपका स्टैक है फंडामेंटल लेवल पे, ये एक के ऊपर एक चीज़ों को स्टैक करना। स्टैक ऑफ कॉइन्स, बॉक्सेस, कुछ भी आप स्टैक कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर है ना, मतलब 2D 3D या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, या ग्राफ भी नहीं है, ऐसे ऐसे ग्राफ भी ऐसे ऐसे होते थे, है ना। तो एक स्ट्रेट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, बस ये है ना। इस तरह से ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये ऑर्डर्ड है, ध्यान रखना। इन विच एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम, मतलब नई चीज का एडिशन स्टैक में, एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम, और इसका डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड, मतलब सिर्फ एक एंड से, या तो मतलब इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक एंड से होगा। मतलब जैसे ये एक बॉक्स है, मैं इसके नीचे एक बॉक्स नहीं लगाऊंगा, है ना, हमेशा, या ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, लेट्स रिवाइंड। मान लो ये एक बॉक्स है ना, अब मैं इसके ऊपर रखूंगा, है ना, अब मैं इसके ऊपर तो मतलब मैं एक इसके ऊपर एक इसके नीचे ऐसे नहीं करूंगा, है ना। जो मैं ऑर्डर पहले डाल रहा हूँ, मैं उसी ऑर्डर पे सारे डालूंगा। अगर मैं टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ, कि मैं एक रखा, उसको उठा के फिर दूसरे के ऊपर रखा, फिर उन दोनों को उठा के तीसरे के ऊपर रखा, ये काफी इनकन्वेंशनल वे है, बट दिस इज ऑल्सो अ वे, है ना। हमारे कोर्स में वन स्टैक जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली, तो वो हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा। मतलब एक रखा हुआ है, हम उसके ऊपर एक रखेंगे, हम उसके ऊपर एक रखेंगे। बट मैं आपको इस सिर्फ लाइन का मतलब बता रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि वन एंड से होने का मतलब, एक बॉक्स है, या तो मैं इसके ऊपर रखूं या ऐसे ही करता रहूंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तीन मैंने इसके ऊपर रखे, दूसरा मैंने उसके बाद वाला मैं नीचे से रखना स्टार्ट करती हूँ, मैं इन कप को उठा के इनके ऊपर रखना स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। जिस एंड से हम कर रहे हैं, हम उसी एंड पे करते रहेंगे। या तो अगर हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो हम वही करते रहेंगे, अगर हम एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, फिर दोनों को उठा के तीसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो हम उसी तरह पूरा स्टैक करेंगे, है ना। बट हमारे कोर्स में एट द एंड, हमारे कोर्स में या इवन जो हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर क्या होगा, हम सबसे पहले एक रखा होगा, उसके ऊपर हम एक और रखेंगे, उसके ऊपर हम एक और रखेंगे, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। और इसमें मतलब हम इंसर्ट किस तरफ से कर रहे हैं, हम इंसर्ट टॉप से कर रहे हैं ना, तो हम निकालेंगे भी टॉप से। मतलब जब हम हटाएंगे बॉक्सेस को, तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स हटेगा, फिर सबसे उसके बाद ये वाला बॉक्स हटेगा, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स हटेगा, है ना। इस तरह से इंसर्शन डिलीशन होगा फ्रॉम वन एंड ओनली, फ्रॉम टॉप ओनली, हमारे कोर्स में फ्रॉम टॉप ओनली। तो ये आपका बेसिक स्टैक हो गया। टॉप ऑफ स्टैक मतलब लास्ट एंट्री को, है ना। टॉप मतलब ऊपर से इंसर्ट कर रहे हैं, ऊपर से हम डिलीट कर रहे हैं। ये आपका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बेसिक दो इसमें मतलब स्टैक में दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है, एक पॉप। पुश का मतलब एक के ऊपर एक को रखना, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये पुश होता है। फिर दूसरा है, मैंने इसको उठा के फिर से वापस रखा, ये पुश होता है। मतलब हम स्टैक बिल्ड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक। इसको हम बेसिक बिल्डिंग द स्टैक भी बोलते हैं, या हम पुश ऑपरेशन पुश है, और जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्डिंग द स्टैक है। हम स्टैक बिल्ड कर रहे हैं इस प्रोसेस में, और हम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, पुश, है ना। ध्यान रखना, अगर आप काफी इंटरव्यूज में जाएंगे ना, तो आपको ये इंट्रिकसीज में फंसा सकता है कि पुश क्या है। पुश इज इन द प्रोसेस, है ना, पुश इज द ऑपरेशन, और हमारा प्रोसेस क्या है, वो बिल्डिंग द स्टैक। एक सेकंड, कंफ्यूजन होता है अगर इतने सारे, मैं बड़ा वाला कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। या हाँ, तो ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम स्टैक में पुश कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं। पॉप आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा। पॉप क्या करता है, अगर एक लिस्ट है 1 2 3 4, तो पॉप क्या करेगा, जब हम पॉप रन करेंगे लास्ट एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। तो इसका अगर पॉप डॉट मान लो एल है, तो अगर पॉप डॉट एल करेंगे, सॉरी पॉप डॉट एल नहीं, एल डॉट पॉप करेंगे, तो इसका और प्रिंट अगर कर देंगे,
तो इसका आउटपुट क्या देगा, वो 4 देगा। एंड अगर हम फिर से यही कमांड रन करेंगे तो उसके बाद ये थर्ड वाला देगा, मतलब वो लास्ट से एंट्रीज निकालता जाएगा, है ना। ये आपका पॉप का डेफिनेशन है। आप कुछ भी लिस्ट से समझ सकते हैं कि हम एल डॉट पुश 3 करें। मान लो हमने किसी को कुछ भी पॉप नहीं किया, अभी सारे एंट्रीज जैसे है वैसे ही है। तो अगर हम एल डॉट पुश 3 करेंगे तो क्या करेगा, लास्ट में वापस 3 जोड़ देगा, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 क्यों इंसर्ट हो गया, क्योंकि ये लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे अगर ये सेट होता तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज एंट्री नहीं होती, है ना। तो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, यहाँ पे लिस्ट है इसलिए यहाँ पे आराम से इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप एल डॉट पुश एल डॉट पॉप से भी समझ सकते हैं कि बेसिक वही ऑपरेशन है, बस हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं उससे सारा फर्क होता है। तो ये आपको मैंने पुश और पॉप का समझा दिया, बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक यही दोनों ऑपरेशन होते हैं स्टैक पे। पुश करना, ये पुश होता है, क्या कहते हैं, बिल्डिंग द स्टैक, बिल्डिंग द स्टैक, ये हमारा प्रोसेस का नाम है, बिल्डिंग द स्टैक। पॉप हमारा पॉप पॉप प्रोसेस, पॉप क्या करता है, ब्रेकिंग द स्टैक। या पॉप मतलब सॉरी पॉप ने यार, प्रोसेस क्या है, ब्रेकिंग द स्टैक। पुश में हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को फ्रॉम टॉप, है ना, ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम टॉप। ब्रेकिंग द स्टैक, इसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग आउट एंट्रीज या एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप ऑन। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा है, हमेशा टॉप से ही पुश होगा, टॉप से ही पॉप होगा। मैं यहाँ पे बस ये बोल रखा है कि स्टैक, मैं यहाँ पे क्यू की चीजें हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे स्टैक के बारे में बता रखा है कि बेसिक 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप, ट्रैवर्स और डिस्प्ले। ट्रैवर्स मतलब आपको पता है कि आप लाइक अगर एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको ट्रैवर्स भी करोगे, वरना आप फायदा ही क्या है आपका, किस लिए बना रहे हो। तो पुश में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द स्टैक, है ना, नया एलिमेंट्स ऐड करना फ्रॉम द टॉप, है ना, फ्रॉम टॉप ओनली, सेम। पॉप का मतलब डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। फ्रॉम द टॉप, है ना, भले लिखा हो ना हो, आपको यही मानना है, टॉप से ही हो, टॉप से ही होगा, है ना। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे पुश, ये पुश, और इसको मैंने निकाला तो ये पॉप। ट्रैवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और रीडिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, है ना। और हम रीडिंग कैसे करते हैं, मतलब अगर आप स्टैक में चल रहे हो, मान लो आप एक चीटी हो, अब अगर इस स्टैक पे आपको चलना है तो आप कैसे चलोगे, सबसे ऊपर से नीचे, है ना, टॉप टू बॉटम। चीटी बना पाऊंगा क्या मैं, मान लो ये चीटी है, इंसान कुछ भी लॉल। तो आपको अगर चलना है तो कैसे चलोगे, आप टॉप टू बॉटम चलोगे, है ना, आप बॉटम टू टॉप नहीं जाओगे, एट रैंडम नहीं जाओगे। अच्छा हाँ, एक बात, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। काफी मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, या मतलब इंटरव्यूज में पूछते हैं कि रैंडम एक्सेस कर सकता हूँ क्या, मैं इस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे भी एंट्रीज हैं, इधर भी एंट्रीज है, क्या मैं इसको एट रैंडम उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं होता। आपको इसको इसको पहले पॉप करना पड़ेगा, फिर इसको पॉप करना पड़ेगा, फिर इसको पॉप करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे आओ, है ना। तो बस वही बात है, ये बता रहा है कि टॉप टू बॉटम इसका ट्रेवर्सल होता है। और उसके बाद बस एप्लीकेशन दे रखी है कि क्या क्या रिवर्स द स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, मतलब कैसे करोगे आप, लिस्ट मान लो, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा ही बताता हूँ जो मैं दिमाग में फटाफट आ रहा है। कैसे कर सकते हो आप, जो भी स्ट्रिंग है आपको स्प्लिट कर लो, तो क्या करेगा, लिस्ट में डाल देगा एस टी। अब आप इसको पॉप करते जाओ एंड स्टैक में बनाते जाओ,
है ना। आप मतलब इस लिस्ट से पॉप करते जाओ, स्टैक में पुश करते जाओ। सबसे पहले इसमें से क्या पॉप होगा, लास्ट में जी है, जी पॉप होगा। सबसे पहले जी स्टैक में जी पुश हो गया, फिर उसके बाद क्या है एन। तो जब लिस्ट से पॉप करोगे तब एन आएगा, एन उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप स्ट्रिंग को तो ऐसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। बाकी और भी कुछ दे रखे हैं, एवेल्युएशन, एवेल्युएट एक्सप्रेशन, अंडू रीडू ऑपरेशन। अंडू रीडू ऑपरेशन है काफी लाइक बेसिक एग्जांपल है एक तरह से, कि मान लो जैसे जैसे आपने ऑपरेशन किया वो एक स्टैक में पुश हो गया, है ना। अब जैसे ही आपने अंडू किया, ये आउट ऑफ ये पॉप हो गया, है ना। मतलब वो ऑपरेशन अब नहीं नहीं है, ऐसा मान लो। अगर आपने फिर से रिड्यू किया, अगर आपने फिर से रिड्यू किया तो ये वापस पुश हो जाएगा। इस तरह से आप अंडू और रिड्यू ऑपरेशन में स्टैक का यूज कर सकते हैं। थोड़ा अनकन्वेंशनल वे है बट हो सकता है। डीएफएस में काफी यूज होता है स्टैक का, है ना। तो ये आपका वीक 4 में आया होगा, तो आपने पढ़ ही लिया होगा। बट अगर स्टिल नहीं पढ़ा या आपको इस पे वीडियो चाहिए तो बताना, कमेंट से बता देना, मेक अ वीडियो ऑन इट। डीएफएस पे काफी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है। दो तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। पहला इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग अ पाइथन लिस्ट, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन नीचे होगा लिंक लिस्ट की तरफ, है ना। जैसे मैंने बोला था कि आप लिंक लिस्ट ही करना सीखिए, क्योंकि अगर आप मतलब पीडीएफ से कर रहे हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया तो कहाँ ही करेंगे एक तरह से। और ये आपका मतलब अगर आप लिंक लिस्ट से करते हैं ना, तो आपको ये लिंक लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी काफी आपके क्लियर कर देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा लिंक लिस्ट से करना। बट अगर ऐसे दिक्कत आ रही है, ओपीपी पास आ चुका है, अगर आपको नहीं करना, आप आराम से पाइथन लिस्ट से करिए इजीली। क्योंकि आपने देखा बेसिक ऑपरेशंस क्या थे, पुश, पॉप, है ना। बस यही दोनों आपके बेसिक ऑपरेशंस थे, एंड जैसे लिस्ट में काम कर रहे थे वो स्टैक में भी वैसे ही काम करेंगे। तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, पहले अगर ये चेक कर रहा है कि अगर एम्प्टी है तो, अगर एम्प्टी है तो बस रिटर्न कर रहा है स्टैक को। उसके बाद ये पुश को डिफाइन कर रहा है। लिस्ट में आप पुश करते हैं तो क्या होता है, लिस्ट में अगर आप पुश करेंगे तो जो भी आप पुश करेंगे वो लास्ट एलिमेंट के बाद मतलब एट द एंड ये अपेंड हो जाता है बेसिकली। तो इसने ये पुश बना लिया, पुश ऑपरेशन हमारा बन गया। अब पॉप, है ना। पॉप हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर एल डॉट पॉप करेंगे आपको इसको एक वैल्यू में स्टोर करना है ना। एल डॉट पॉप रिटर्न कुछ नहीं, मतलब रिटर्न करेगा बेसिकली। तो आपको इसको एक वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर करना है, वरना आपका दिक्कत देगा, वरना आपके एरर्स आ सकते हैं। v इज इक्वल टू नन, मतलब एक वेरिएबल बना रहा है बस वो। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उससे पॉप करो। अगर ये चेक करें नॉट एम्प्टी, तो ये एम्प्टी है तो आप क्या ही पॉप करोगे उसमें से, नहीं। तो उसके बाद पॉप कर रहे हैं। जैसे ये मान लो आपका लिस्ट बन चुका है या स्टैक बन चुका है। अब अगर आप पॉप करोगे तो 5 से पहले पॉप होगा, फिर 4 पॉप होगा, इस तरह से आपका पॉप होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल दिया है कि ये कैसे काम करेगा, है ना। तो हम ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू स्टैक, ये तो स्टैक एक बना रहा है ना, मतलब मान लो ये हमारा स्टैक है। हम लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिस्ट एज अ लिस्ट की तरह दिखा रहा हूँ मैं, वरना स्टैक को अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप स्टैक हमेशा ऐसे बनाइए, आपको हमेशा इजी रहेगा समझने में। और क्यू को हमेशा ऐसे बनाइए लिस्ट के फॉर्म में, बेटर रहेगा। बट मैं यहाँ पे लिस्ट एज अ पाइथन लिस्ट में दिखा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं पाइथन लिस्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले हम 10 पुश कर रहे हैं, 10 पुश हो गया। उसके बाद हम 20 पुश कर रहे हैं, हमेशा 20 पुश कर रहे हैं, मतलब अपेंड वी है ना, अपेंड क्या करते हैं लास्ट में अपेंड कर देता है 30, है ना, फिर 40। तो ये हमारी लिस्ट बन गई पुश करते करते हमेशा। अगर आप ऐसे देखो, आप मैंने ऐसे लिस्ट में दिखा दिया ना, अब मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। मान लो ये आपका स्टैक है ना, 1 2 3 4, है ना, 4 सबसे ऊपर एक रहेगा, ठीक। हाँ, तो स्टैक में पुश करो। सिंपल टर्म्स में क्या करोगे, सबसे पहले
सॉरी यहाँ पे नहीं, इसमें पुश करोगे और टॉप से ही पॉप होगा, है ना। तो सबसे पहले 10 पुश होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 10 पुश होगा, है ना। पुश हुआ, अभी ये पूरी लिस्ट पूरी स्टैक एम्प्टी है ना, तो 10 पुश हुआ, उसके बाद 20 पुश होगा, फिर 30 पुश होगा, फिर 40 पुश होगा, है ना। इस तरह से आपकी पूरी स्टैक बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करें, प्रिंट एस डॉट पॉप, पॉप कहाँ से होगा, वही टॉप। तो सबसे पहला पॉप का आंसर क्या होगा 40, सेकंड पॉप का क्या होगा 30, बाकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी 10 20, है ना। तो ये आपका लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। वैसे ही आप लिंक लिस्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे पुश पुश बता रहा है वो, वेरिएबल स्टोर कर रहा है। अगर एम्प्टी है तो अगर सेल्फ एम्प्टी है तो टॉप को नोड पे डेटा का हमारे टॉप को मैप कर दो डेटा पे। अगर नहीं है तो फिर टेम्प को इसमें स्टोर करो, नोड को इसमें स्टोर करो, फिर उसके नेक्स्ट वाले को सेल्फ डॉट टॉप पे लगा दो। मतलब वही बना रहा है, मतलब अगर एम्प्टी है तो फिर सबसे पहले यहाँ पे डाल दो, है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे डाल दो। अगर एम्प्टी नहीं है तो जो इसका नेक्स्ट है, क्योंकि लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है ऐसे, है ना। ये लिंक लिस्ट है आपका। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है तो जैसे जहाँ पे इसका पॉइंटर है उसके मतलब जहाँ पे नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहे हैं वहां पे इसको डाल दो। मतलब जो हमारा पुश है, मतलब जो हमारा डेटा है उसको पुश कर दो वहां पे। अब अगर नया वापस डेटा आया तब क्या होगा, इसका जो इसका ये भी लिंक लिस्ट है, तो यहाँ पे जब इसका जहाँ पे पॉइंटर है वहां पे नेक्स्ट वाला पुश हो जाएगा। ऐसे से टॉप टू बॉटम ही बनता जाएगा, सॉरी बॉटम टू टॉप ही बनता जाएगा। सेम विद पॉप। बाकी ये डिस्प्ले है, कोई इस पे कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगर मैं कमेंट से बता देना, मैं बता दूंगा इसका। इसके बाद क्यू, एक सेकेंड, हाँ क्यू भी एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। क्यू ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, ये भी ऑर्डर्ड है, ध्यान रखना। न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड कॉल्ड द बैक एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट एंड, है ना। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया, ये मैंने क्विज में बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया था। स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, है ना। समझ गई होगी अब तक। जो सबसे लास्ट में आया, ये सबसे लास्ट में आया तो निकालते वक्त सबसे पहले ये निकलेगा, तो इसलिए ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। वहीं क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अभी हम समझेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे है। क्यू मान लो, क्यू समझते ही सोचते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आपके टिकट की लाइन, टिकट काउंटर हो गया, ये एक काउंटर हो गया, वॉट एवर, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये एक काउंटर हो गया, यहाँ पे लोग खड़े, मान लो अभी कोई नहीं है, अभी जस्ट खुला है ना। तो मैं आया, सबसे पहले मैं आया ना, इसके बाद मेरा कोई दोस्त आया, फिर कोई और बंदा आया, फिर कोई और बंदा आया, है ना। इस तरह से ये क्या बन रही है, ये क्यों बन रही है। तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी, ऑब्वियसली मेरे को मिलेगी, है ना। ये सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, उसके बाद इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर लास्ट में ये इसको मिलेगी, है ना। तो मतलब अगर आप इसको एक क्यू सोचो, ये क्यू मतलब क्यू सोचोगा, क्यू ही है मतलब। हाँ, तो मैं सबसे पहले आया, मैं सबसे पहले फ्री हो गया, ये सबसे लास्ट में आया, ये सबसे लास्ट में फ्री हुआ, है ना। तो जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले फ्री भी हुआ, तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। इस तरह से ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। हाँ, इसके दो एंड होते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो ये क्यू है, यहाँ पे लोग खड़े, तो ये अगर ये बैक एंड है ना, मतलब एंट्री यहाँ से, एंट्री यहाँ पे होगी, मतलब बैक एंड पे एंट्री होगी, और फ्री कहाँ से होगा, आउट कहाँ से होंगे, फ्रंट एंड से। ये बैक है, ये फ्रंट है, यहाँ से आउट होगा, तो ये एरो यहाँ पे, एरो यहाँ पे होगा, यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है। मतलब कन्वेयर बेल्ट भी मान लो ऐसे चलती रहेगी, यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है। आई मीन कन्वेयर बेल्ट इज नॉट अ गुड इनफ एग्जांपल। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है जो आप डेली जो क्यूज देखते हो, जो बसेस के लाइंस के लिए लगते हैं, टिकट काउंटर्स पे लगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपका बेसिक क्यू है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये बैक है और ये फ्रंट है ना। हमारे में हमेशा
ये बैक एंट्री होगी, मतलब यहाँ से ये बैक एंड होगा, यहाँ से एंट्री होगी, और ये फ्रंट, यहाँ से एग्जिट होगा, एग्जिट या आउट जो भी। तो सेम बस यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपका ये क्यू है तो ये यहाँ से एन क्यू हो रहा है, एन क्यू मतलब इंसर्टिंग इनटू क्यू, सेम बिल्डिंग द क्यू, ब्रेकिंग द क्यू है ना, इंसर्टिंग इनटू द क्यू, और ये टेकिंग आउट ऑफ क्यू। अब ये देखो यहाँ से एंट्री हो रही है, मतलब ये सबसे पहले बंदा आया था, पीछे से ये बैक एंट्री, मतलब जहाँ ये फ्रंट एंट्री है तो फ्रंट एंट्री से हमेशा एग्जिट होगा, है ना, मतलब ये बंदा सबसे पहले आके खड़ा हुआ था। यहाँ पे मान लो काउंटर है, यहाँ पे मान लो काउंटर काउंटर कहीं से लग रहा हो तो मान लो ये फ्रंट है तो यहाँ से काउंटर है, तो यहाँ से सबसे पहले बंदा ये आया था तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आपका क्यू काम करता है। एन क्यू डी क्यू आपका बेसिक दो ऑपरेशन है, और ट्रैवर्स जो हमेशा होता है, ऑब्वियसली आप क्यू बना रहे हैं तो आप ट्रैवर्स भी करेंगे उसको, एंड डिस्प्ले भी करेंगे, तो बस वो एक ही में उन्होंने जोड़ दिया। एनक्यू का मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट एट द बैक, है ना, इज कॉल्ड एनक्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है, एनक्यू, है ना, और ये हम क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग इनटू द बैक, है ना। और ये क्या है, प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, है ना, मतलब फ्रंट से हम लोगों को निकाल रहे हैं या लोगों को फ्री कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम डीक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। और हम फ्रंट टू बैक रीड करते हैं ना, मतलब हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, ऐसे फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, है ना। एप्लीकेशंस, स्पूलिंग इन प्रिंटर्स, मतलब जो सबसे पहले, अगर मैंने मान लो ये एक प्रिंटर है, प्रिंटर कहीं से नहीं लग रहा है मेरे को पता है वो, मान लो प्रिंटर है वो, तो जब अगर दो, जैसे ये दो फाइल प्रिंट करने हैं, ये यहाँ पे पहले आया, ये बाद में आया, तो सबसे पहले ये आया ना, सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, उस तरह से। फिर जॉब शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो जॉब पहले आया है वो पहले कंप्लीट होगा, फिर बाद में होगा। वेटिंग लिस्ट एप्लीकेशन, बीएफएस में इसका काम आएगा, जो आप वीक 4 में देख चुके होंगे, है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन होगा। उसके बाद सेम आप पाइथन लिस्ट से भी कर सकते हैं, और आप लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। मैं पाइथन लिस्ट का बता रहा हूँ, लिंक लिस्ट का आपको देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। तो हाँ, ये बस सेम चीज, बस चेक कर रहा है कि एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो एनक्यू करो, एनक्यू मतलब अपेंड, है ना, ऐसे ऐसे अपेंड होता रहेगा, 10 20 30 40, मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 10 20 30 40, है ना, यहाँ से डायरेक्ट एनक्यू हो गया। इसके बाद डी क्यू, हम देख रहे हैं, हम एक मतलब वेरिएबल बना रहे हैं, सॉरी वेरिएबल बना रहे हैं, v इज इक्वल टू नन इफ नॉट सेल्फ इज एम्प्टी, मतलब अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, v में लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट है ना, ये ध्यान रखना, ये लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो क्या लॉजिक है, जो भी लिस्ट है या क्यू है, हम उसकी जो फर्स्ट एंट्री है, 0th एंट्री है, हम उसको v में डाल रहे हैं, v इज इक्वल टू क्यू एट 0, तो मतलब v इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको स्लाइस कर रहे हैं, मतलब 10 को हटा दिया, फिर 20 30 40, है ना। तो ये आपका डी क्यू ऑपरेशन हो गया। हमने क्या किया, मैं बताता हूँ, हमने क्या किया, पहले तो हमने लिस्ट बना ली 10 20 30 40, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया v इज इक्वल टू नन, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, जो पहली एंट्री थी 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे हमने उसको यहाँ पे डाला, v इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या किया, स्लाइस कर दिया, मतलब फर्स्ट एंट्री से, ये फर्स्ट एंट्री से लेकर जितनी भी लिस्ट है हमने उसको पूरा स्टोर कर दिया, मतलब विदाउट फर्स्ट एंट्री। तो इसके बाद स्टोर क्या हुआ, 20
30 40, है ना। तो ये आपका हो गया बेसिक। ये ऐसे आपका एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन होता है। तो बस यहाँ से आप बता सकते हो, लिस्ट बनाओ 10 20 30 40, ये आपकी लिस्ट बन गई। फिर क्यू डॉट डी क्यू, है ना। पहले पहले बार डी क्यू करोगे तो 10 आएगा, उसके बाद लिस्ट क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक बचेगी। उसके बाद डी क्यू करोगे क्या आएगा 20, फिर लिस्ट क्या बचेगी यहाँ से। तो क्या बचा 30 40 एट द एंड इसका, है ना। और इसका ये है, इसका ये है। तो इस तरह से आपका पूरा स्टैक और क्यू का मैंने होपफुली मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। आपने क्विज में देखे होंगे काफी क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसका एक क्वेश्चन एक पीवाई को सॉल्व करवा दूंगा। बाकी ये मत समझना कि आपने क्विज क्विज दे दिया मतलब खत्म, ये स्टैक और क्यू आपका पीछा छोड़ देंगे, नहीं। ये आपका क्विज 2 इवन एंड टर्म तक छोड़ेंगे, नहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड ओपीवी में तो ऑब्वियसली आपका काफी यूज आएगा ही इनका। बीएफएस डीएफएस आपका अगर क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली आप उसको स्टैक एंड क्यू से ही करेंगे। बाकी होपफुली आपके सारे डाउट्स यहाँ पे जितने भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया स्टैक क्यू का बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है कैसे होता है, होपफुली वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आपके कोई भी फीडबैक या कोई भी कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू रीड देम ऑल। दिस वाज प्रिंस साइनिंग आउट। हैव अ ग्रेट डे।